हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जो कि एक्सरसाइज 9.3 से स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है स्टूडेंट कि हमको एक फिगर गिवन है जिसमें एंगल बी ई और सी 130 डिग्री गिवन है स्टूडेंट, और एंगल ई सी डी, एंगल ई सी और डी ये एंगल हमको गिवन है और हमको फाइंड करना है बी ए सी। हमें एंगल बी ए और सी ये वाला एंगल जो है स्टूडेंट इसको हमको फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिए स्टूडेंट। सॉल्यूशन में एंगल बीईसी, तो बीईसी कितना गिवन है स्टूडेंट 130 डिग्री, और ईसीडी एंगल ईसीडी इज इक्वल टू ये 20 डिग्री हमको गिवन है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट, इसको मैं अगर एक्स एंगल मान लूं, ये एक्स है और ये हमारा एंगल वाई डिग्री हो गया। ठीक, तो एंगल x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए एंगल ये हमको गिवन था, एंगल x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन में जो एंगल होता है स्टूडेंट 180 डिग्री का होता है। 180 डिग्री में से हम 130 डिग्री माइनस करेंगे तो हमारा x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारी 50 डिग्री, तो ये x की वैल्यू हमें 50 डिग्री आ गई स्टूडेंट। ठीक है, ये आ गई है 50 डिग्री इन ट्रायंगल ECD। अब इस ट्रायंगल में देखिए फ्रेंड, तीनों जो एंगल है उनका, किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। उससे हमें ये वाला एंगल पता चल जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, एंगल x प्लस एंगल 20 डिग्री, तो एंगल x प्लस 20 डिग्री और प्लस एंगल d कह सकते हैं या BDC कह लेते हैं इसको, एंगल BDC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, तो इनको ऐड करेंगे। देखिए स्टूडेंट, x की वैल्यू 50 है तो हम यहाँ पर 50 रख देंगे, 50 प्लस 20 प्लस एंगल BDC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, अब इन दोनों को ऐड करके हम उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एंगल BDC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 प्लस 20 कितना होता है 70 डिग्री, तो एंगल BDC इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो ये वाला एंगल जो है स्टूडेंट ये हमको आ गया 110 डिग्री का एंगल आ गया। अब जो एंगल ये है वही एंगल ए होगा। ठीक है स्टूडेंट, सो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC इज इक्वल टू 110 डिग्री। ये क्यों होगा स्टूडेंट, देखिए इसके रीजन में हम क्या लिखेंगे, एंगल सबटेंडेड बाय द chord in the same segment, in the same segment of a circle are equal। ठीक है स्टूडेंट, तो एंगल BAC इज इक्वल टू 110 डिग्री आ गया, यही हमको फाइंड करना था स्टूडेंट, एंगल BAC। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको ठीक से समझ में भी आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमको गिवन है और इसमें कुछ एंगल दिए हुए हैं, जैसे एंगल BAC, एक एंगल दे रखा है स्टूडेंट, देखिए BAC इज इक्वल टू 30 डिग्री और DBC हमको गिवन है 70 डिग्री। और फाइंड क्या करना है हमें स्टूडेंट, देखिए फाइंड एंगल BCD। एक तो ये वाला एंगल फाइंड करना है स्टूडेंट, और आगे ये कह रहा है, देखिए क्वेश्चन में, फर्दर इफ AB इज इक्वल टू BC, देन फाइंड एंगल ECD। ये पॉइंट E है जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों डायगोनल्स का, ई पॉइंट।
तो स्टूडेंट जो दूसरा एंगल हमें फाइंड करना है वो कौन सा है, एंगल ई सी डी, ई सी और डी, ये वाला एंगल स्टूडेंट, ठीक है, ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है। अब इस एंगल को अब इस एंगल को हम मान लेते हैं y और ये एंगल है हमारे पास x। तो यहां तक क्लियर होगा स्टूडेंट। सॉल्यूशन, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल सी बी डी या डी बी सी, डी बी सी इज इक्वल टू, ये हमको 70 डिग्री गिवन है, ये दोनों हमको एंगल गिवन है स्टूडेंट, ठीक है, ये गिवन है। और क्या गिवन है, एंड ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये भी गिवन है। अब देखिए स्टूडेंट, ए बी इज इक्वल टू बी सी है तो अपोजिट एंगल्स भी इनके इक्वल होंगे, और देन एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसका रीजन क्या होगा स्टूडेंट, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, इसीलिए ये एंगल 30 डिग्री होगा, ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। अब देखिए स्टूडेंट, अगर मैं इस एंगल को P मान लूं तो ये एंगल कितना हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए अब ये ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए बी सी, नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें देखिए स्टूडेंट सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या हो जाएगा 180 डिग्री, एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, क्योंकि ये 30 आ चुका है स्टूडेंट, 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा 30 प्लस 30 प्लस 70, 30 प्लस 30 प्लस 70 डिग्री। तो ये एंगल P इज इक्वल टू हमारे पास आ गया है 180 माइनस 130 डिग्री। तो एंगल P आ गया हमारे पास 180 माइनस 130 डिग्री, इसका मतलब ये कितना आ गया 50 डिग्री। तो एंगल P हमारा 50 डिग्री आ गया स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, अब ये 50 डिग्री है तो एंगल X भी हमारा 50 डिग्री होगा। क्यों होगा स्टूडेंट, देखिए ये भी एक कॉर्ड है DA, तो कॉर्ड AD द्वारा जो सर्कल पे दो एंगल बन रहे हैं वो कौन कौन से स्टूडेंट, देखिए ये AD द्वारा एक एंगल P हो गया और एक एंगल X हो गया, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे क्योंकि एंगल सबटेंडेड बाय एन कॉर्ड इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, ठीक है स्टूडेंट। देन एंगल X इज इक्वल टू एंगल P इज इक्वल टू 50 डिग्री, क्योंकि ये हमारा एंगल P कितना आ गया था, ये 50 डिग्री आ गया था। अब इसका रीजन लिख लेंगे स्टूडेंट, तो रीजन क्या होगा इसका, एंगल्स सबटेंडेड बाय द कॉर्ड इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। तो रीजन भी आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट कि ये एंगल 50 डिग्री क्यों हुआ, एंगल X इज इक्वल टू 50 डिग्री आ गया स्टूडेंट, ठीक है। अब एंगल X इज इक्वल टू 50 है और एंगल Y इज इक्वल टू 30 डिग्री है, तो एंगल DCB या BCD कितना हो जाएगा, जो हमसे पूछ रखा है स्टूडेंट, एक ये एंगल BCD और ECD, ECD इसका मतलब X की वैल्यू, एक आंसर ये आ गया हमारे पास स्टूडेंट 50 डिग्री। और अब एंगल DCB या BCD एंड एंगल BCD इज इक्वल टू X प्लस Y, एंगल X प्लस एंगल Y, और ये कितने कितने हैं स्टूडेंट, X है 50 डिग्री और Y है 30 डिग्री, ये हमारा आ गया 80 डिग्री। तो ये पूरा एंगल हमारे पास
कितना आ गया स्टूडेंट, 80 डिग्री आ गया। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको ठीक से समझ में आ गए होंगे स्टूडेंट। इजी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत इजी लगेंगे। तो इस क्लास में इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय स्टूडेंट्स।